नानी के कमरे का आखिरी राज। नानी कहती थीं, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। आरफ और ये बात कभी समझ नहीं आई। आरफ 12 साल का था और हर छुट्टियों में नानी के पुराने हवेली जैसे घर आता था। घर गांव के आखिरी छोर पर था। पीपल के पेड़, टूटी हुई चारदीवारी और एक कमरा जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। आरव ने कई बार पूछा था, नानी उस कमरे में क्या है? नानी हर बार मुस्कुरा देती, पुरानी यादें। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कहती थीं। एक रात बिजली चली गई। नानी दीपक जलाकर बैठी थीं और आरव फर्श पर लेटा छत को देख रहा था। अचानक ठक ठक आवाज उस बंद कमरे से आई। आरव उठ बैठा। नानी, आपने सुना? नानी का हाथ कांप गया। दीपक की लौ हिल गई। हवा होगी, कहते हुए नानी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उस रात आरव सो नहीं पाया। अगले दिन नानी खेत गई थी। आरव को रसोई के कोने में एक पुरानी पेटी दिखी। पेटी में थी एक जंग लगी चाबी और एक कागज़ जिस पर लिखा था, अगर सच जानना हो तो डर को साथ रखना। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। चाबी बिल्कुल उसी बंद कमरे के ताले जैसी लग रही थी। शाम को नानी जल्दी सो गईं। आरव ने धीरे से चाबी उठाई। क्लिक, दरवाज़ा खुल गया। कमरे के अंदर कोई सामान नहीं था, सिर्फ दीवारों पर अजीब सी खरूचें और बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी। कुर्सी के नीचे था एक टेप रिकॉर्डर। आरव ने बटन दबाया। टेप में एक आदमी की आवाज़ थी। अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लेना मैं यहाँ फंसा था और जिसने मुझे यहाँ बंद किया वो मुझसे बहुत प्यार करता था। आरव का गला सूख गया। आवाज़ आगे बोली, वो मुझे जाने नहीं देना चाहता था। कहता था दुनिया बहुत खतरनाक है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बेटा। आरव पलटा। नानी दरवाजे पर खड़ी थीं। नानी की आंखों में आंसू थे। तुमने वो सुन लिया जिसे मैं दफन रखना चाहती थी। नानी कुर्सी पर बैठ गईं। ये कमरा तुम्हारे नाना का था, उन्होंने कहा। वो हमेशा शक में रहते थे, लोगों से, दुनिया से और एक दिन अपने ही डर से। नानी की आवाज़ भारी हो गई। उन्होंने खुद को यहाँ बंद कर लिया। कहते थे जब तक डर खत्म ना हो बाहर नहीं आऊँगा। आरव चुप था। आरव ने धीरे से पूछा, तो वो आवाज़? नानी ने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। वो टेप मैंने नहीं चलाया था। कमरे में अचानक ठंड फैल गई। टेप रिकॉर्डर अपने आप फिर से चालू हो गया। इस बार आवाज़ अलग थी, काफ़ी जानी पहचानी। आवाज़ बोली, नानी अब उसे सच बता दो। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। वो उसी की आवाज़ थी। नानी फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो। आरव का सिर घूमने लगा। नानी बोली, हर साल तुम यही सवाल पूछते हो, हर साल यही कमरा खोलते हो और हर साल ये टेप सुनकर सब भूल जाते हो। आरव ने अपने हाथ देखे, उन पर वही खरोचें थीं जो दीवारों पर थीं। नानी ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम इस कमरे से कभी बाहर नहीं गए आरव। ये हवेली नहीं, ये तुम्हारा डर है। दीवारें धीरे धीरे पास आने लगीं। टेप रिकॉर्डर में आखिरी लाइन चली, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अंत। सुबह गांव में सब सामान्य था। नानी आंगन में